श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। लिंग पुराण में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गौरी, आपने गंगा के तट पर अधोमुखी होकर आपने मेरी घोर तपस्या की है। आपने केवल हवा और सूखे पत्ते खाकर मेरे लिए कठिन व्रत किया है और यही व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। और इस व्रत को हम सब हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का पावन पवित्र त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगह इसे बड़ी तीज भी कहते हैं, कुछ जगह इसे तीजा का व्रत भी कहते हैं। यह व्रत हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है और कुंवारी कन्याओं के लिए यह व्रत उत्सव के समान होता है। लेकिन इस व्रत को सुहागिन महिलाएं और बाकी की सभी महिलाएं भी रख सकती हैं। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं हरतालिका तीज साल 2024 में कब पड़ रही है और यह व्रत इतना खास क्यों है और हरतालिका तीज क्यों मनाई जाती है। यह सब कुछ जानते हैं आज के वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। हरतालिका तीज के महात्म्य का वर्णन लिंग पुराण में बताया गया है। यह व्रत माता पार्वती ने किया था और इस व्रत को पूरा करने के लिए इन्होंने अन्न, जल और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया था और निद्रा का भी त्याग किया था। इस व्रत को करने के बाद ही भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए 108 जन्म लिए थे और अपने 108वें जन्म में ही उन्होंने इस कठिन व्रत को किया था। इसी व्रत से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से माता पार्वती बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और अखंड सुहाग और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। जहाँ यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य के लिए रखती हैं, तो वहीं कुंवारी कन्याएं इस व्रत को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए रखती हैं। मान्यता है कि हर वर्ष जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान और निष्ठा से रखती हैं, तो वो माता पार्वती की तरह ही सुखपूर्वक अपना जीवन बिताकर अंत में शिवलोक में स्थान प्राप्त करती हैं। इस व्रत को हरतालिका तीज क्यों कहते हैं? हरितालिका तीज। हरित और तालिका ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हरित का अर्थ होता है हरण करना और तालिका का अर्थ होता है सखी। जब माता पार्वती के पिता उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ करने का सोचते हैं, तभी माता पार्वती की सखी विजया ने माता पार्वती का हरण कर लिया और उन्हें एक गहन वन में लेकर चली गई। तब वहीं माता पार्वती ने इस कठिन व्रत को किया और कठिन तपस्या को किया, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ गया। हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। विधि विधान से ना करने पर दंड मिल सकता है, तो इसलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा भक्ति से ही करना चाहिए। मान्यता है कि यदि महिलाएं इस व्रत को करते समय दूध पीती हैं, तो वह अगले जन्म में बिल्ली बनती हैं। इस व्रत में पानी पीने पर अगले जन्म में पपीहा बनती हैं और अगर दिन में सो जाती हैं, तो अगले जन्म में अजगर का जन्म मिलता है। अगर महिलाएं इस दिन इस व्रत में दूसरों की चुगली और बुराई करती हैं, तो अगले जन्म में कुकुर बनती हैं और अगर वह मीठा खाती हैं, तो अगले जन्म में चींटी का जन्म धारण करती हैं। श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ निर्जला इस व्रत को करने पर माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और आपकी मनचाही इच्छा पूरी करती हैं। जानते हैं कि हरतालिका तीज कब है? भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 5 सितंबर गुरुवार दोपहर 12:22 पर और समाप्त होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:01 पे।
इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस बार 6 सितंबर को ही हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो जानते हैं इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:01 से 8:32 तक और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:50 से 7:20 तक। सुबह व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किया जाएगा और जो मुख्य पूजा की जाएगी वो प्रदोष काल के समय की जाएगी। हरतालिका तीज का व्रत अगले दिन खोला जाता है, तो व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। तो 7 सितंबर शनिवार को सुबह 6:14 से लेकर 7:15 तक व्रत का पारण किया जाएगा। तो इसी बीच में आप अपना व्रत खोल लें, व्रत का पारण कर लें। 6:14 से 7:15 इसी बीच में आपको अपना व्रत खोलना है। इस व्रत में गीली मिट्टी से भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं बनाकर उन्हें एक चौकी पर स्थापित करके विधि विधान से धूप दीप जलाकर मंत्रों का उच्चारण करके पूजा की जाती है और फिर अगले दिन माता पार्वती को सुहाग की सभी सामग्रियों के साथ साथ सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। और व्रत के दिन भी माता पार्वती को श्रृंगार की सभी सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को इस दिन पूरी तरह अच्छे से सज धज के 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। व्रत का पारण करने से पहले आप माता पार्वती को सिंदूर लगाएं और फिर उसी सिंदूर को आप अपनी मांग में लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद ही व्रत का पारणा करें। तो व्रत का पारणा आपको ककड़ी या हलवे से करना चाहिए या फिर आपके यहाँ जैसी मान्यता है उस हिसाब से भोग लगाकर आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ।